अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एलसीएम फाइंड करनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम फाइंड करने के दो तरीक़ेकार होते हैं, एक फैक्टर मेथड होता है और दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। अब इसमें हमें क्या करना है कि एलसीएम निकालनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के तहत। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमें एक्सप्रेशंस मिले हुए होते हैं उनको ब्रेक करके लिखना होता है। सबसे पहले उनके फैक्टर्स निकालने होते हैं। ये 27 है, ठीक है। इसके हमने फैक्टर्स निकाले तो इस तरह से इसके ये फैक्टर्स मिल रहे हैं। ये क्या होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे हम ये लिखेंगे 3 × 3, ठीक है। अब देखें कि इसमें से इसमें भी ये 81 है, ठीक है। तो 81 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके कुछ इस तरह से फैक्टर्स मिलेंगे हमें। 81 पे 3 का टेबल 27 मरतबा जाएगा और 3 का टेबल इस पर 9 मरतबा जाएगा और 3 का टेबल इस पर 1 मरतबा जाएगा, ठीक है। ये 81 के हमें फैक्टर्स मिले हैं, कितने मिले हैं, 3 × 3 × 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो ये a है, इसी a को भी इसी तरह से फैक्टराइज करना है। इसको हम, इसके ऊपर पावर है 4, ठीक है। तो इसको हम 4 मरतबा ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे जो भी मिले हुए हैं b है और c है, b के ऊपर भी 5 पावर है तो इसको भी इसी तरह से करना है। और इसमें भी ये जो a है और b और c, इनको भी इसी तरह से करके लिखना है, ठीक है, फैक्टराइज कर। अब हमने इनके फैक्टर्स निकाल के इनको फैक्टराइज करके इसी तरह से हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हमें पता है कि एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। एलसीएम का फार्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें देखने हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स का क्या मकसद है कि जो इनमें से एक जैसे हों। देखें यहाँ पे भी 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है, 3 है, 3 है, 3 है। इस तरह से इस जो भी कॉमन होगा उसको हम 1 मरतबा लिखते हैं। अब ये 3 इसमें भी है और इसमें भी है तो इसको 1 मरतबा लिखेंगे। और इसी तरह से हमारे पास जो आ रहे हैं कॉमन फैक्टर्स वो 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे इसमें भी a है और इसमें भी a है, ठीक है। तो अब इसको हम 1 मरतबा लिखेंगे और इसी तरह से हम जो है इसमें से इन सब में से ए जो था इसमें 1 मरतबा था और बी के कितने फैक्टर्स थे, पेयर थे, 2 पेयर थे, इसलिए हमने इसको 2 मरतबा लिखा। अब देखें कि इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, ये लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी सी है और इसमें भी सी है तो इसको भी 1 मरतबा लिखेंगे, ठीक है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, ठीक है। और ए 1 मरतबा है तो इसके ए लिखेंगे, सेम ही लिखेंगे। और बी को बी स्क्वायर लिख सकते हैं और सी को हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमें ये आंसर मिल गया। अब हमें देखना है कि जो भी बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब देखें नॉन कॉमन फैक्टर्स पे पहले हम देखते हैं कि इसमें से कौन से, ये जो पहले एक्सप्रेशन थी इसमें कोई भी नंबर रिमेनिंग नहीं है, लेकिन इसमें से एक नंबर है जो 3 वो रिमेनिंग है। तो हम सबसे पहले इसको नंबर को ऐड लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें कि इसमें से ए रिमेनिंग फैक्टर्स कितने, ए के 3 रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, a मल्टीप्लाइड बाई a, ठीक है। अब देखें कि इसमें और कोई a नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखें कि b के कितने रिमेनिंग फैक्टर्स हैं। इसमें अगर देखें हम तो ये यहाँ पे 3 बच गए हैं, इसमें से कोई भी नहीं है तो ये तीनों फैक्टर्स हम लिखेंगे इसी तरह से, ठीक है। और अब देखें कि c के इसमें कोई भी नहीं है। इसमें देखें कि कितने रिमेनिंग है, ये सारे रिमेनिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो c कितनी मरतबा कितने फैक्टर्स बच रिमेनिंग है, 6। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 तो सेम ही आएगा। इसको हम a को a क्यूब लिख सकते हैं
और b को b स्क्वायर लिख सकते हैं और c को c पावर 6 लिख सकते हैं। ये जो हमें मिले हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर्स मिले हैं। हमें जो फाइंड करनी थी वो हमें एलसीएम फाइंड करनी थी। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें पता है कि कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। जब हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले तो इसका जो हमें आंसर मिला वो मिला हमें 27a b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, 3a क्यूब b स्क्वायर c पावर 6, ठीक है। अब इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 81, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी हम वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बेसिस सेम होते हैं तो पावर विल बी एडेड, a पावर 4 b पावर 4 c पावर 8। ये जो हमें मिल गई ये इसकी एलसीएम मिली है और ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें इसके जो फैक्टर्स मिलेंगे 2 मल्टीप्लाइड 2 ठीक है। 24 के जो फैक्टर्स मिलेंगे वो हमें ये मिलेंगे। इस तरह से हम 104 के फैक्टर्स निकालेंगे। 5 2 इसके हमें जो फैक्टर्स मिले हैं वो ये फैक्टर्स मिले हैं, ठीक है। इसकी जगह पे हम लिख देंगे ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाय 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 300 के फैक्टर्स निकालेंगे। जब हम 300 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें मिलेंगे, इसका टेबल इसके 150 75, 3 का टेबल 2 5 5 का टेबल 5 5 का टेबल 1 टाइम, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड 3 5 मल्टीप्लाइड 5, ठीक है। इसी तरह से अब हमने क्या करना है कि इनको भी फैक्टराइज करके लिखना है, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरह से जिस तरह से हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था उसी तरह से हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे। अब देखें कि हमने p को फैक्टराइज कर दिया, इसी तरह से q को भी करेंगे, ठीक है। तो जब हम q को फैक्टराइज करेंगे तो इसमें q के पावर 3 है तो 3 मरतबा कर देंगे। अब q के ऊपर पावर 4 है तो इसको भी हम 4 मरतबा फैक्टराइज करके लिखेंगे, ठीक है। अब हमें इसके इस तरह से फैक्टर्स निकाल दिए। अब क्या करना है कि इसकी एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या निकालने होंगे, इसके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो तीनों रकम एक्सप्रेशंस में मौजूद हैं। सबसे पहले अब हमें इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, ये हमने लिख दिया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखें कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें नहीं है तब भी ये जो 2 है कॉमन है, 2 एक्सप्रेशन में भी होगा तब भी हम लेंगे, ठीक है। इसको हमने काउंट कर दिया। अब देखें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, लेकिन इसमें नहीं है। अगर तीनों में नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर 2 में भी कॉमन है तो हम उसमें से भी उठाएंगे, इसको हम 1 मरतबा लिखेंगे, ठीक है। अब देखें बाकी जो इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 13 है, इसमें नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखें इसमें भी p है, इसमें भी p है, इसमें भी है, तो इसको हमने 1 मरतबा लिख दिया। इसमें भी p है और इसमें भी है, इसमें भी है, इसको भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी p है और यहाँ पे भी है
और ऊपर वाली इसमें नहीं है, दो में भी कॉमन आएगा तब भी हम उसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हमने Q को देखना है, Q इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको हमने एक मरतबा लिख दिया, ठीक है। अब देखें Q जो है इसमें है और इसमें भी है, तो इसको हम एक मरतबा लिखेंगे, ठीक है। और Q ये यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी है, इसको भी हम कंसीडर करेंगे। अब देखें कि R के कितने फैक्टर्स बनते हैं, इसमें देखें और इसमें भी देखें और इसमें भी देखें, तो इसको हम एक मरतबा काउंट करते हैं। इसी तरह से R के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो R के 4 फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। और देखें कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो कितने हो गए, अब 5 हो गए, ठीक है। अब ये इसके जो हो गए ये कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमने इनके नॉन कॉमन फैक्टर्स भी निकालने हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, बाकी जो भी रिमेनिंग बच गए वो नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। इसमें से कोई भी नंबर नहीं मिला, रिमेनिंग रहा, इसमें एक नंबर है वो है 13, तो इसको हम एक मरतबा लिखेंगे, ठीक है। और देखेंगे इसमें पहले सबसे पहले हम नंबर्स को कंसीडर करते हैं, इसमें 5 और 5 है, ठीक है। ये 13 और यहाँ पे भी 5 और 5, इसको हमने नोट कर दिया। देखें अब कौन से जो वेरिएबल्स हैं वो रिमेनिंग रह गए, इसमें से देखें कि कोई भी नहीं बचा, ठीक है। अब देखें इसमें से कौन से रिमेनिंग बच रहे हैं, इसमें देखें ये P और ये P, ठीक है, तो इनको हम 2 मरतबा लिख रहे हैं, ठीक है। और अब देखें कि इसमें और कौन सा वेरिएबल रिमेनिंग है, यहाँ पे Q एक रिमेनिंग वेरिएबल है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, और R का कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखें कि इसमें कितने रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, R के 3 रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब हमने इनको काउंट कर दिया। अब हमें निकालनी है LCM। तो LCM निकालने के लिए इन सबको नंबर्स को मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3, ठीक है। और 13 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करने हैं कि देखें यहाँ पे P और P और P, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं P3, ठीक है। और इसमें नॉन कॉमन फैक्टर्स में कितने मिले, P3, तो इसको भी हम इसी तरह, अच्छा देखें कि सबसे पहले देखें कि P3 इसको लिख दिया, और इसमें से ये Q है तो इसको Q लिख रहे हैं। और R के कितने बन रहे हैं, P3 और R पावर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको हमने 5 लिख लिया, ठीक है। अब देखें कि इनमें से जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे ये 2 हैं, तो इनको हमने स्क्वायर में लिख देना है, ठीक है। और ये Q एक है, इसको सेम रखते हैं, और ये इसको भी हम क्यूब में लिख लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में। अब देखें जब इन नंबर्स को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 3, तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा 7800 आंसर मिलेगा, ठीक है। P3 यहाँ पे भी पड़ा हुआ है और P यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो इसका जो आंसर मिलेगा P5 मिलेगा। और Q का कितना मिलेगा, Q3 और Q पावर 4 मिलेगा। और R का कितना मिलेगा, R पावर 8 मिलेगा। ये हो गई इसकी LCM। अब देखें इसका प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसकी हमें LCM निकालनी है फैक्टराइजेशन मेथड के तहत। अब देखें कि फैक्टराइजेशन करने का मकसद जो होता है उनको ब्रेक करके लिखना होता है। अब देखें ये जो हमें एक रकम मिली हुई है इसके अंदर कुछ नंबर भी कॉमन होगा तब भी उसको हम एज अ फैक्टर लेते हैं, या कोई वेरिएबल कॉमन निकलेगा तब भी हम उसको एज अ फैक्टर कंसीडर करेंगे। देखें कि यहाँ पे 21 है और यहाँ पे जो मिला हुआ है हमें वो मिली हुई है 14x। अब देखें यहाँ पे इसमें x भी कॉमन है और इसमें भी x कॉमन है, और 7 का टेबल जो है 21 पे भी जा रहा है और 14 पे भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम 7 और x कॉमन निकाल देंगे, तो 21 पे 7 का टेबल जो जाएगा वो 3 मरतबा जाएगा, और x हमने बाहर निकाला हुआ है, एक x बच जाएगा, ठीक है। और 14 पे जो जाएगा वो उसका 2 मरतबा जाएगा। इसको हम एज एक्सप्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन ले लेते हैं। और अब देखें इसके भी फैक्टर्स निकालने, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके जो हमें फैक्टर्स निकालने हैं वो किस तरह से निकालेंगे, ये इसका फर्स्ट टर्म है और ये मिडिल टर्म है और ये इसका लास्ट टर्म है। अब इसके हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को करते हैं मल्टीप्लाई। जब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका जो आंसर मिलेगा वो 6x² मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर मिला हुआ है इसके हम निकालते हैं फैक्टर्स। ठीक है, 6 के फैक्टर्स जो निकलेंगे वो इस तरह से निकलेंगे। अब ये जो हमें ये जो फैक्टर्स मिले हैं इनको इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कि हमें मिडिल टर्म मिले, और इन्हीं नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट के बराबर मिले। ठीक है, तो 3x² फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम रखते हैं और इन फैक्टर्स से रिप्लेस करते हैं हम मिडिल टर्म को। तो यहाँ पे मिडिल टर्म जो मिला हुआ है हमें माइनस में मिला हुआ है। अगर हम दोनों फैक्टर्स, अगर यहाँ पे हम 3x माइनस 2x रखें और प्लस 2, अब देखें 3x और 2x दोनों माइनस के, हमें मिडिल टर्म 5x माइनस का 5x मिल जाएगा। 3x माइनस 2x को अगर -3x माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट मिलेगी। अब क्या करना है, इनके दो पेयर्स बना देने और फिर उनमें से कॉमन निकालना है। देखें इसमें से 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। यहाँ पे 3x² है, 3 बाहर निकाल दिया, x भी, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2 कॉमन है। ठीक है, तो x -1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो यहाँ से कॉमन निकाला और यहाँ से कॉमन निकाला इनकी ब्रैकेट बना देनी है, और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो इसको हम एक ही मर्तबा लिखेंगे। ये हो गई एक्सप्रेशन नंबर 2 की सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें क्या करनी है कि एलसीएम निकालनी है। एलसीएम निकालने का वही सेम फार्मूला। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब देखें इसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे इसमें देखें कि 3x - 2 है, इसमें भी 3x - 2 है, तो ये इसका जो क्या 3x - 2 है इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो नॉन कॉमन फैक्टर्स जब हम इसके देखेंगे बाकी जो भी रिमेनिंग है वो सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स है, 7x और x -1। ठीक है, अब इनको क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7x x -1 3x -2, ये इसका आंसर है। ठीक है।